तस्वीर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से उठी है। पीएम आवास के पास राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी धरने पर मौजूद है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है। खड़गे के घर से पीएम हाउस तक का पैदल मार्च। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खड़गे के घर से पीएम हाउस तक का पैदल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। बहुत बड़ी तस्वीर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। लगातार 2 दिनों से राजधानी दिल्ली का सियासी पारा हाई है। सीजेपी का प्रदर्शन, जहां पर राजनीतिक दल ने समर्थन किया, विपक्षी दल उनके साथ थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ी तस्वीर जब कांग्रेस खुद सड़क पर उतर आई है। पीएम आवास तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है और इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। बड़ी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। धरने पर बैठ चुके हैं और मांग है, सरकार से सवाल किया जा रहा है, जवाब चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। पीएम आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये प्रदर्शन चल रहा है। सड़क पर उतर चुके हैं राहुल और प्रियंका गांधी। सरकार को लगातार कांग्रेस की तरफ से घेरा जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच चुकी है। कई कांग्रेसी नेता हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस के प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें हैं। धरने पर राहुल और प्रियंका गांधी बैठ चुके हैं। पीएम आवास के करीब धरना देने कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के पास धरना दे रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता नारेबाजी कर रहे हैं। Look at what they're doing. Look at the Delhi policeman. Pan the camera, sir. Look at the Delhi policeman handling everybody. देखिए, पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से पुलिस इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है ये, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है इस जगह पर, इसलिए पुलिस फोर्स कांग्रेसियों को हटाने के लिए पहुंच चुकी है। कांग्रेसियों ने अपने हाथ बांध लिए हैं। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए बहुत गुपचुप ढंग से तैयारी की, किसी को भनक नहीं लगने दी और फिर सीधे तस्वीरें सामने आती हैं जब सड़कों पर बैठ जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सभी नेता। इसकी खबर किसी को नहीं थी और अचानक हुए इस प्रदर्शन को लेकर हरकत में अब पुलिस प्रशासन आ चुका है। पुलिस मौके पर मौजूद है। कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन भारी संख्या में कांग्रेसी भी इस प्रदर्शन में शामिल है। लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता और उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर से जो प्रदर्शन शुरू हुआ, 23 से 24 दिन लगातार वो प्रदर्शन चला। कल 20 जुलाई को जो मार्च निकाला जा रहा था सीजेपी द्वारा, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला सीजेपी को। बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आई। लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना समर्थन दे रही थी और अब खुलकर समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए, 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है छात्रों पर लाठियां भांजते पुलिसकर्मी। ये कल का प्रदर्शन है। कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीजेपी और तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर आज की है जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन करने को उतर आए हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं और मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। सरकार से सवाल कर रहे हैं, छात्रों के लिए न्याय मांगते ये तमाम कांग्रेसी सड़क पर बैठे हुए हैं। पीएम आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, सरकार को घेर रहे हैं। हमारे साथ
हमारे साथी दीपेश बरगले जुड़ गए हैं। दीपेश, ये बहुत बड़ी तस्वीर है और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने किसी को भनक ही नहीं लगने दी कि वो इस तरह के प्रदर्शन में बैठने वाले हैं। देखिए, यही इसीलिए कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। ये शब्द शायद कांग्रेस के आज के प्रोटेस्ट के लिए ही बना है, या फिर आप इसे इस लिहाज से समझ सकते हैं कि भाई मौके को भुनाना किसे कहा जाता है, वो आज के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चलूंगा। 28 तारीख से एक नेता, एक शख्स धरने पर बैठ जाता है, आमरण अनशन पर बैठ जाता है और वो एक शब्द की मांग करता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तब विपक्षी राजनीतिक दलों को ये लग रहा था कि ये बहुत सामान्य सी परिस्थितियां है, नीट यूजी वाला मामला है, इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया से उभर कर सामने आई है वो कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, बहुत अच्छा परिणाम हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन कल जब दिल्ली में ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी का देखने को मिला तो सब कुछ बदल गया। विपक्षी राजनीतिक दलों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि देश की राजधानी में फिलहाल की कंडीशन में कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया जा सकता है। ये विपक्षी राजनीतिक दलों को समझ में आया। यही कारण है कि आज एकाएक राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम वयोवृद्ध नेताओं के साथ, सभी सांसदों के साथ, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ वे पीएम आवास के लिए कूच कर देते हैं। ये सोचिए, इस पूरे सिस्टम को समझिए, यानी कितने अच्छे तरीके से सीजेपी के उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश यहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीतिक दलों की ये अब हमेशा से अब रणनीति रहती है, हमेशा से ये स्ट्रेटेजी रहती है कि भाई मौजूदा मुद्दों को उठाकर कैसे सरकार को घेरा जा सकता है। वही इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिल्ली में करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इसके पीछे ये देखने वाली बात को कि कल भी हमने देखा था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता हो, सब उस प्रोटेस्ट में नजर आए थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने सबको साइड करते हुए सिंगल एकला चलो की रणनीति पर यह बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। जो अभी तक का जो पूरा सिनेरियो चल रहा था, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको अब नई दिशा देता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन एक और बड़ी बात, बहुत लंबे अंतराल के बाद अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर सदन से लेकर सड़क तक अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दिल्ली की राजनीति अब बहुत कुछ इशारा कर रही है, देश की राजनीति बहुत कुछ इशारा कर रही है। यानी अब ये मुद्दा फिलहाल इस तरह से बहुत सामान्य परिस्थितियों में शांत होता हुआ दिखाई। राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। जयराम रमेश को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। दीपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपेश, एक बार बार मांग कांग्रेस की तरफ से ये उठाई जा रही है कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, सरकार को इस पर आगे आना होगा, सरकार को बात करनी होगी, और इसी बात को लेकर अब कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। बिल्कुल श्रेया, देखिए, चूंकि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, हालांकि इस प्रोटेस्ट को लेकर कहीं किसी को कुछ बताया नहीं गया, दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई, पीएम आवास तक का इस तरह से कूच करने को लेकर कहीं कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अचानक से इतनी बड़ी संख्या में कूच करना, इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाना, पुलिस के अधिकारियों का वहां पहुंचना, कांग्रेस के तमाम नेताओं और सांसदों से बातचीत करना, उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की मांग करना। लेकिन जब कांग्रेस के सांसदों के द्वारा नहीं सुना गया, नहीं माना गया, तो फिर एक एक करके सभी को बस में बैठाने की प्रक्रियाओं का वहां पर पालन किया जा रहा है। यही अब जो स्ट्रेटेजी होती है राजनीतिक दलों की, प्रोटेस्ट को कैसे बड़ा बनाया जाता है, वो चूंकि कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रखी है और पिछले लंबे समय से विपक्ष में है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को, उनके रणनीतिकारों को बहुत बखूबी पता है कि कैसे किसी प्रोटेस्ट को बड़ा बनाया जाता है, किसी प्रदर्शन को बड़ा किया जाता है, और वही यहां पर देखने को मिल भी रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सीजेपी का कल जो तस्वीर देखने को मिली, कल जो प्रदर्शन देखने को मिला, उसने बाकी राजनीतिक दलों को एक तरह से मोटिवेट करने का काम किया है। यह कह लीजिए कि आईना दिखाने का काम किया है कि जब छात्र की मांगों को, छात्र की बातों को राजनीतिक दल तवज्जो नहीं देते, तब इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं जो कल देखने को मिला। यही कारण है कि आज उस आंदोलन से संजीवनी लेते हुए कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को जीवंत करने।
बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में खुद को मजबूत करती नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस की तरफ से नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और पैदल मार्च के लिए तैयार है तमाम कांग्रेसी। राहुल गांधी लगातार ये जो घेरा है, इस घेरे के बीच में खड़े, एक तरीके से नेतृत्व करते हुए खड़े हैं कि सरकार से सवाल पूछते हुए खड़े हैं और छात्रों के हित में, छात्रों के लिए न्याय मांग रही है कांग्रेस पार्टी। ये सीधी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से पीएम आवास के पास कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार ये सीधी तस्वीरें विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत भी जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। अमृत, क्या आप धरना स्थल के पास हैं? वहां पर क्या स्थिति है अभी फिलहाल? श्रेया, मैं बता दूं आपको कि जो धरना स्थल है मेरे यहाँ से मात्र अभी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और प्रधानमंत्री आवास भी जो है जहाँ पे धरना हो रहा है उसके करीब ही है, क्योंकि वहाँ तक जो है जो कांग्रेस के नेता हैं उनको पहुँचने नहीं दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री का जो आवास है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहता है। अगर पत्रकार भी पहुँचते हैं तो वो जो सड़क जा रही है, सड़क उनके घर से जो दूसरी साइड है वहाँ पर एक उनके लिए रुकने का ठिकाना बनाया गया, वहीं रुकते हैं, वहीं से चीज़ें दिखाते हैं। और जब ये विपक्षी नेता वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो एक रेड लाइट पहले ही जो चौराहा है वहीं पे उनको रोक दिया गया और वहीं पे ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और वहीं से नारेबाजी की जा रही है। कुछ नेताओं जो कि अब एक और गौर करने वाली बात है कि पंजाब में भी इलेक्शन है, पंजाब के नेता भारी संख्या में जो कांग्रेस के यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्हें, जिसमें सुखविंदर रंधावा थे, चरणजीत चन्नी थे, उन्हें डिटेन करके पुलिस जो है लेकर के गई है। जहाँ तक बात है कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सदन के भी संसद शुरू होने से दौरान भीतर भी जब वो प्रवेश कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने ये इशारा किया था कि उनकी पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करती रही है और वो भी आज भी उस चीज़ को जो है वो चरितार्थ करेगी। यानी कि उसको एक तरह से उन्होंने इंक्लिनेशन ये दिया था कि न सिर्फ वो संसद में इस मसले को उठाएंगे और देखा हमने कि संसद में किस तरह से हंगामा हुआ, सदन को जो है स्थगित करना पड़ा, वो ये भी उन्होंने इशारा कर दिया था कि हम सड़क पर भी जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो मिजाज है देश का, जो एक तरह से सोशल मीडिया में जो बज़ फैल रहा है, जो ग्राउंड पे लोग बातें कर रहे हैं, खास तौर पे कल के जो प्रोटेस्ट के बाद जो लाठीचार्ज हुआ उसकी कहीं ना कहीं एक पब्लिक सेंटीमेंट जो है प्रदर्शनकारियों के साथ जाकर जुड़ गई है। और बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि इसमें डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल काफ़ी अहम हो जाता है कि वो इस इग्निशन को जारी रखें, लिहाजा वो भी अब सड़क पे उतर गए हैं। वैसे इससे पहले देखा गया है कि राहुल गांधी पदयात्रा हो या पार्टी के कार्यक्रम हो, उसी के तहत जो है सड़कों पे ज्यादातर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन यहाँ पे किसी आंदोलन की जो अगर कहा जाए कि को लेकर मेरा एक गंभीर सवाल है, सवाल ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सभी का इकट्ठा होना, राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां से सभी सांसदों का निकलना, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गजों का निकलना, पैदल मार्च करते हुए पीएम आवास तक पहुंचना, क्या पुलिस का क्लियरेंस पहले से था? क्या पुलिस से कोई परमिशन ली गई थी? क्या दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर के कोई परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है आप प्रदर्शन कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब ये तमाम नेता पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल के जो अधिकारी हैं वे भी साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कोई मौन सहमति थी, कोई क्लियरेंस था? क्योंकि पीएम आवास के इतना नजदीक पहुंचकर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का बैठना, प्रोटेस्ट करना, ये संभव नजर नहीं आता है। दीपेश, आप एक चीज़ देखे होंगे, आपने भी दिल्ली में देखी है, पत्रकारिता की है, जो पीएम आवास के इर्द जो सड़क जाती है वो एक तरह से मुख्य मार्गों को जोड़ती है। तो ऐसे में जब कोई यातायात यहाँ से चलता है तो उसको बाधित नहीं किया जाता है। हाँ, जब पीएम का रूट लगता है तब उसको रोका जाता है और इसी वजह से देखेंगे कि यातायात चलती रही है। जो पुलिस कर्मी वो जो साथ में चल रहे हैं वो राहुल गांधी और बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे और जो नेता हैं उनके सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षा दस्ता है जो वो साथ चल रहा है। असल में इनकी इजाज़त ऐसे नहीं थी कि पुलिस ने उनको क्लियरेंस दिया था कि आप आइए प्रधानमंत्री आवास पे बैठ करके यहाँ पे धरना दीजिए। ये दरअसल यहाँ पे मीटिंग के बाद, जैसा कि मैं बता रहा था, रणनीतिक रूप से जब ये कांग्रेस ने फैसला किया, कल रात में भी एक अहम बैठक हुई थी और सुबह के टाइम भी जब सदन के शुरुआत में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जो है बातचीत हुई थी तो उसमें यही तय हुआ था कि संसद से लेकर सड़क तक ये उतरेंगे। तो ये उतरना भी सड़क पे उसी के एक एक्सटेंशन के रूप में था कि अब लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि उनके नेता जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, वो असल में ये लड़ाई अपने स्तर पे इस तरह से लड़ रही है। यानी कि उन्होंने अपने आप को एक तरह तो बीजेपी से डिटैच चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को या फिर विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को कल कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा दिए गए प्रोटेस्ट ने एक आईना दिखाने का काम किया। यही कारण है कि आज कांग्रेस इतने बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट कर रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर उतर आए हैं। केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज करा रखे हैं। क्या ये कल के प्रदर्शन के बाद देखने को मिल रहा है? चलिए अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने पर राहुल और प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं, हाथ बांधा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया है और खड़गे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं।